हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताएंगे, जो कि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा गया है। इसीलिए हम आज आपको बताएंगे सबसे अच्छे तरीके से कि कैसे लिखा जाता है, कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ताकि आपको 5 नंबर मिले यहाँ से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सबसे सरल माध्यम से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय डालेंगे। इसे आप काली पेन से डालेंगे और उसके बाद आप संक्षिप्त परिचय डालेंगे और उसमें आप जन्म डालेंगे, स्थान यानी जन्म स्थान उनका क्या था, उनके पापा का नाम, माता का नाम, उनकी मृत्यु और रचनाएं आदि सभी चीज़ों को डालेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो अगर आप इस तरह एग्जाम बोर्ड में लिखते हैं तो एग्जामिनर इसी को देखकर आपको 5 नंबर यहाँ से दे देता है और आपकी सारी चीज़ों को नहीं पढ़ता, जिससे आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म है वो 1884 ईस्वी में हुआ था दोस्त, और उनका जन्म स्थान अगौना नामक बस्ती में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। उनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सूरदास है, रश्मि मासा है, त्रिवेणी आदि है। और उनकी जो भाषा थी दोस्तों वो खड़ी बोली थी। तो चलिए अब उनके थोड़े जीवन के बारे में हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है। अब उनके समस्त जीवन के बारे में हम देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह जीवन परिचय डालना है और एग्जाम बोर्ड में आप इसी तरह काली पेन का यूज करेंगे और लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। जैसा हमने आप आगे बताया था कि उनका जन्म अगौना बस्ती में हुआ था। इस तरह आपको इतना बड़ी लाइन बना के लिखना है। इसके आगे लिखना है, इनके पिता चंद्रबली शुक्ल जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा जनपद हमीरपुर के प्राट तहसील में हुई थी। और इसके आगे आपको लिखना है, बालक रामचंद्र शुक्ल ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। जो शुक्ल जी थे दोस्तों वो गणित में कमजोर थे, जिसके कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद आप लिखेंगे कि इंटर की परीक्षा के लिए कार्यस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद आप लिखेंगे, इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावकुल न होने के कारण छोड़ दिया और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। तो इसके बाद जो रामचंद्र शुक्ल है वहाँ के स्कूल को छोड़ देते हैं और उसके बाद ये मिर्जापुर के न्यायालय में सरकारी नौकरी करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है कि इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और दोस्तों आपको इसी तरह आप किसी का भी जीवन परिचय लिख सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको रामचंद्र शुक्ल का, तो आप इसी तरह किसी और का भी जीवन परिचय लिख सकते हैं। और यह सबसे सरल माध्यम से है, आप किसी न किसी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे कि और पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिए। आचार्य शुक्ल ने 1908 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में काशी नगरी प्रचारी सभा में कार्य प्रारंभ किया। इसके आगे लिखेंगे दोस्तों आप, बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंद विश्वविद्यालय में हुई, हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी सुशोभित रहा। अर्थात इनका यह कहना है कि जो शुक्ल जी थे वो हिंदी अध्यक्ष, किसके पे अध्यक्ष, हिंदी विभाग अध्यक्ष भी बने। इसके बाद आपको लिखना है, इसी पद पर कार्य करते हुए 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इतना आपको लिखना था दोस्तों इनके जीवन के बारे में। और इसके बाद आप लिखेंगे, आप इनकी निबंध या रचनाओं के बारे में बता सकते हैं। पहले लिखेंगे निबंध। जो इनका निबंध है वो है चिंतामणि तथा विचार बीथी आदि इनकी निबंध है। और इतिहास है इनका हिंदी इतिहास का इतिहास है दोस्तों। और आलोचना जो है वो है सूरदास, त्रिवेणी, रश्मि मासा। और जो संपादन है
वो है जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली आदि इनकी महत्वपूर्ण संपादन है। तो दोस्तों आपको इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है। आपको इस तरह बॉक्स के अंदर वहाँ एग्जाम बोर्ड में लिखना है, ताकि एग्जामिनर आप यही सब पढ़ के आपको 5 नंबर आसानी से दे देता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।